ओके शशि भूषण। चलिए, आवाज आ रही है मेरी झकास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का हमारा व्रत। रेडी? अरे एक्चुअल में चाय बनवाने गया था, चाय नहीं थी, बहुत देर से चाय नहीं पी थी, और अभी इससे पहले की क्लास भी जो है वो 2 मिनट एक्सटेंड मार गया यार, जरूरत से ज्यादा हो गया। हाँ डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द हार्ड कॉपी ऑफ द शीट, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना। विद इन वी कैन से वी कैन सेंड इट। रिजल्ट कहाँ? रिजल्ट आया होगा ना बेटा, है ना। फर्स्ट टेस्ट इन लाइफ विच अच्छा पहली बात सच बताना कि एक्चुअल में क्या है, आपने 1 बजे के बाद टेस्ट दिया होगा ना। मुझे नहीं पता आपके पहला क्वेश्चन क्या था। देखो मेरे पास में जो पेपर पड़ा है मैं आपको दिखा देता हूं, क्या यही क्वेश्चन था या नहीं था। देखो पेपर जो मेरे पास में है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यही था, क्या आप बताना, सच बताना कि एक्स इज इक्वल में दे रखा लॉग बी सी बेस ए, और y इज इक्वल में दे रखा लॉग सी ए बेस बी, और z इज इक्वल में दे रखा लॉग ए बी बेस सी। ये यही क्वेश्चन था क्या आपका? हाँ या ना, सोच के जवाब दीजिएगा। हाँ भाई, ये नहीं था आपका? ओहो, एक सेकेंड, जरा जल्दी से बताना। क्वेश्चन के अंदर एक्स टू द पावर लॉग एक्स बेस वाई इज इक्वल टू में 256, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका या नहीं था? देखो अच्छे सोच लो आप। हाँ तो फिर आपके पास में हमारा पेपर ही नहीं आया, किसी और का पेपर चला गया। हाँ तो फिर अपना पेपर ही नहीं आया। हम्म। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम, ठीक है। हम्म। इसका मतलब ये कि ये सारे क्वेश्चन पेपर था ही नहीं, जो जो भी अपन को इसमें दिख रहा है, मतलब कोई भी लॉग का क्वेश्चन नहीं था। हाँ ये हो सकता है, देखो साहब, हो सकता है उनका पेपर पेपर अजीब था, ठीक है ना। ठीक है, मतलब ये कि जो क्वेश्चन अपन ने अभी दिखाया वो क्वेश्चन आपके पास में नहीं थे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, ऐसे पेपर के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि नहीं, तो फिर आप पहला क्वेश्चन देखो, मैंने मेरी तरफ से देखो पहला क्वेश्चन ही लॉक कर दिया था। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चंस कुछ लॉक के दिए थे, बहुत बैलेंस पेपर बनाया था मैंने, इम्बैलेंस पेपर बनाता ही नहीं मैं। हाई हुई कुछ नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। जो हाई वाले लोग हैं सब निपट गए। हाँ, तोते उड़ते हैं वहां पे। क्या करा जाए अब। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में जरूर बहुत ध्यान से देना बेटा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेपर को बहुत सावधानी से देना, ठीक है। हाँ सर, हमने बहुत मेहनत करी थी, मैं समझ सकता हूँ सारी बात ना। वो मैं पीडीएफ वगैरह सब आप तक प्रोवाइड करवाता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन सारे करवाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नहीं नहीं, सलोनी के क्वेश्चंस वगैरह सब कर रहे हैं अपन, बिल्कुल बराबर दे रहे हैं, चिंता ही मत करो आप, ठीक है।
ठीक है, मैं ये वाला पेपर अपलोड भी करवाता हूं, ठीक है, और आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा कल के दिन का अपना होमवर्क क्या था, कहीं अपने पास में होमवर्क में लिखा हुआ है कुछ, कहीं हमने होमवर्क लिखा बेटा? एग्जाम्पल 16 में 7 क्वेश्चन तक करने हैं और एग्जाम्पल 17 में 16 क्वेश्चन तक करने हैं, ये हमारा होमवर्क था, है ना भाई? ये था अपना होमवर्क। एक मिनट दीजिएगा, आपके लिए जरा बुक निकाल ली जाए, ठीक है, फिर मिलाते हैं और फिर चर्चा करते हैं एक एक करके। हाँ जी दोस्तों, एग्जाम्पल 16 और एग्जाम्पल 17, 16 चालू हो गया, हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताना। पहला क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा tan A इज इक्वल टू 1/2 और tan of B इज इक्वल टू में 1/3। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? tan of 2A प्लस B, ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या मांग रहा है? एंड tan of 2A माइनस B। हाँ मेरे दोस्तों ने किया है कि नहीं किया, बताओ ये क्वेश्चन फटाफट से बताना। ये वाला क्वेश्चन हमसे बन गया है या नहीं बन गया है? क्या ये वाला क्वेश्चन बन गया है या नहीं बन गया है? हाँ भाई, एग्जाम्पल 15 डिस्कस नहीं हुआ, हाँ कर लेंगे उस पे भी। ये वाला क्वेश्चन डन है, ओके, एक बच्चे से डन, बन गया, कर लिया, हो गया, ठीक है, प्रगति करें प्लीज डू। हाँ बेटा देख देख, पहले क्या करते हैं, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं मैं पहले ये बताता हूं। tan 2A, tan 2A इज इक्वल होता है 2 tan A अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। कहां से आया सर ये? याद होगा, tan ऑफ A प्लस B कितना होता है मेरे बच्चे? ये होता है tan ऑफ A प्लस में कितना? tan ऑफ B अपॉन में कितना? 1 माइनस tan A tan B होता है ना? हाँ ये तो होता है। अब A B की जगह A रख दे, B की जगह A रखते ही हो जाएगा tan A प्लस A। अच्छा, तो सर फिर यहां पे भी B की जगह A हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan A प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan A हो जाएगा ना? तो कितना हो गया बेटा? 2 tan A अपॉन में कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये बना भाई, सही है। तो अब क्या करना था सर? देख, फिर tan 2A का फार्मूला तो पता चल गया कि ये ऐसे होता है, इसको साइड कर देते हैं, 2 की जगह 2 लिखते हैं, tan A की जगह लिख देते हैं 1/2 अपॉन में नीचे 1/4, तो ये लिखते ही दोनों कैंसिल आउट हो गया और यहां से 3/4 का उल्टा 4/3 हो गया। अच्छा, तो इसका सर आंसर कैसा है? नहीं, पहले ये फर्स्ट स्टेप लिखा, स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। क्या है दूसरा स्टेप? दूसरे स्टेप में आपसे मांगा जा रहा है tan 2A प्लस B, ये मांगा जा रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये tan 2A प्लस tan ऑफ B अपॉन में 1 माइनस tan 2A इंटू tan ऑफ B होगा। भाई सोचो ना अपने को क्या करना है भाई, ऐसे जैसे tan ऑफ A प्लस B का फार्मूला खोलते हैं ना, वैसे tan 2A प्लस B का फार्मूला खोल दिया। खोलने के बाद में, ठीक है ना, फिर करने के बाद क्या करना था? सिर्फ फार्मूला खोला, ऐसे लिख दिया। अब क्या है, हमें पता है tan 2A की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 4/3, तो यहाँ 4/3 लिख दिया। tan B की वैल्यू सरकार कितना देके बैठी है? 1/3। यहां पे कितना? 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, कितना हो जाएगा? अगर बाई द ऊपर से देखा जाए तो ये हो गया 5/3, नीचे से देखेंगे तो 1 माइनस 4/9, तो यहां से देखेंगे 5/3, नीचे से अगर देखेंगे तो 5/9, ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/5, 5 5 कैंसिल आउट हो गया। ये फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हल्की सी जरूरत है, कोशिश करना शाम की अपना बैकलॉग जल्दी जल्दी कवर करो, ठीक है। अब अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा सेकंड स्टेप उठेगा, ठीक है। हम तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं। अगले ने कहा tan 2A माइनस B को खोलो, तो हमने tan A माइनस B का फार्मूला सोचा। क्या सोचा? tan ऑफ A माइनस B का। tan ऑफ A माइनस B का मतलब कितना होता है? tan A, यहाँ पे A की जगह 2A है ना, तो tan 2A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B, सिर्फ लिखना है, A की जगह 2A भरते हुए। अब tan 2A का आंसर कितना था? 4/3। tan B का आंसर कितना है? 1/3, 1 प्लस 4/3 इंटू 1/3, सिर्फ सामान रखा है।
ऊपर बन गया 3/3 माने ऊपर आ गया 1, नीचे से आ गया 1 + 4/9, तो अपना आंसर आ जाएगा 9/13। ऐसे, ठीक है। ट्रिगो जिस दिन मैं कह दूं ना कि अब इसके बाद ट्रिगो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस दिन के बाद ज्यादा दिमाग मत लगाना, करना पूरी, लेकिन जिस दिन के बाद मैं मना कर दूं ना कि अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा, उतनी देर दूर तक करके फिर छोड़ देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं 22 लेक्चर तक किसी भी मतलब हद तक जाना जरूरी नहीं है, एक सीमा के अंदर रह करके हम बहुत अच्छा काम करेंगे, जरूरत से ज्यादा सीमाओं के पार नहीं जाएंगे और काम क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा, राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये दिया है बेटा, ये मैंने बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है। आप एग्जांपल नंबर 16 खोलोगे ना तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो चीजें दी है और ये पूछी है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो पहले तो हमने एक एक स्टेप चला कि ये दिया था, इससे ये चलाया, फिर हमने भर दिया सामान को, ठीक है। अभी जब अपन 16 पे चल रहे हैं, अभी ना सिर्फ 16 की बात करेंगे, जब 16 पार हो जाएगा फिर 15 पे चल लेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं अब टेस्ट एनालिसिस जैसी चीजें बेकार हो गई हैं, क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे उसमें आया ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं था, है ना, उसको करा किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा कितना, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में चलो साहब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू में दे रखा है कितना, √3 अपॉन में √4 माइनस √3, ठीक है, एंड tan B इज इक्वल टू गिवन है √3 अपॉन में दे रखा है √4 प्लस √3, ये दे रखा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव क्या करवाना चाहता है? देन प्रूव दैट, बड़ा गंदा सा काम करवाता है, tan of A माइनस B इज इक्वल टू 0.375। इसके ऊपर ध्यान मत रखना, ये बकवास कर रहा है, अपने को tan A माइनस B निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसमें समझना, अब क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है और ये दे रखा है, मांग क्या रहा है? tan of A माइनस B मांग रहा है। करना क्या है भाई, हमें पहले सबसे पहले फार्मूला लिखना चाहिए। tan A माइनस B का फार्मूला कितना होता है? tan A माइनस tan of B अपॉन में कितना, 1 प्लस tan A इंटू tan of B। अब tan of A क्या है? tan of A ये है √3 अपॉन √4 माइनस √3, ठीक है। अब ये √4 लिखना भी बड़ा गंदा लग रहा है, बच्चे को पता है साहब, हिंदुस्तान में की सब्जी वाले से पूछोगे √4 कितना होता है, 2 बता देगा, तो 2 माइनस √3, ठीक है, माइनस tan B की जगह √3 अपॉन में 2 प्लस √3, नीचे आता है, नीचे कितना, 1 प्लस, अब इन दोनों की गुणा करनी है, √3 अपॉन 2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब क्या करा है सर, देखो अब इस जगह कोई भी समझदार हो जाता ना, √4 नहीं है, मेरे वाले में तो √4 दे रखा है यार, इतने ज्यादा, ओ नहीं दिया, मेरे वाले में भी नहीं दिया, सही कह रहा हूं, ठीक है, 4 ही दिया है, ठीक है। इसे सही कर देते हैं, tan A की जगह लिखा है √3 अपॉन में नीचे देखा 4 माइनस √3 माइनस tan B की जगह लिखा है √3 अपॉन में 4 प्लस √3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कितना, √3 4 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई, यहां सोचो ना, √3 अपॉन 4 प्लस √3, ऐसा तो दिया हुआ है। अब क्या करा जाए सर, देख भाई, एलसीएम लेने के सिवा कुछ चर्चा नहीं है, एलसीएम के सिवा क्या है हमारे पास, हमको एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देख भाई, नीचे का यहां का एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस √3, ठीक है। नीचे से सोचो, इसका भी एलसीएम यही आएगा, 4 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस √3, ठीक है। यहां जैसे एलसीएम लेंगे ना, इस जगह पे पहुंच जाएगा इन दोनों की गुणा, तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख ही देता हूं, है ना, आपको पता होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 3, आप समझ जाओगे, प्लस ये दोनों की मल्टीप्लाई 3 और दे चुकी है, ऊपर जिनको एलसीएम लेना मस्त आता है ना, वो खुला खेलेंगे, जैसे ही लिखेंगे ना उनको दिख जाएगा 4√3 प्लस 3, इसका काम बंद, माइनस जैसे इसकी इससे गुणा करोगे ये बन जाएगा 4√3 माइनस 3, इसका भी काम बंद। अब सोचो, काम बन गया, इसका भी काम बना, इसका भी काम बना, कटा, 3 माइनस माइनस 3 ऊपर बन रहा है 6, तब तक ये दोनों कट गए, तो 6 बटा नीचे 3 और 3 कट गए, 16, 6/16 इज नथिंग बट 3/8 और 3/8 इज 0.375, क्वेश्चन फिनिश।
देख लो धीरे 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 धीरे, 2x स्पीड पे देख लो, नोट्स वगैरह बना लो, सब बन जाएगा, धीरे धीरे आ जाओ। ठीक है, तब तक ये वाले भी बराबर बना के रखो और वो वाले भी बराबर बना के रखो। ठीक है, आराम से धैर्य के साथ चलते रहो, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, कहीं किसी तरह की हमने कोई जल्दबाजी करी ही नहीं है। ठीक है, चलो साहब, ये तो बच्चे कह रहे हैं हलवा था, हलवा। अच्छा देखो भाई, अब मुझे बताना अगला क्वेश्चन, tan ऑफ ए इज इक्वल टू सरकार कह रही है n अपॉन n प्लस वन, tan ऑफ बी सरकार कह रही है 1 अपॉन 2n प्लस वन। मांग क्या रहा है, tan ऑफ ए प्लस बी, क्या करना है, फार्मूला लिखना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और क्या करना है, समान भर देना है, n अपॉन n प्लस वन प्लस में 1 अपॉन 2n प्लस वन, नीचे 1 माइनस n अपॉन n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2n प्लस वन। क्या आप एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे, खुद कर लोगे तो इसलिए लिख देता हूं डू योर सेल्फ। आंसर इसका 1 आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर 1 आ रहा है, ये आपको लाना है, कर लेना भाई, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan अल्फा जो है वो अपने आप में 5/6 है, tan बीटा जो है वो अगर देखा जाए तो 1/11 है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करके देना है कि जब भी आपने अल्फा प्लस बीटा करा π/4 आया है। कैसे प्रूव करोगे सर इसको, ठीक है, कैसे प्रूव करोगे, ऐसे प्रूव करोगे कि अल्फा प्लस बीटा अगर π/4 है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो दिमाग लगाना है। हम tan अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इतना होगा सर, tan अल्फा प्लस में कितना tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और क्या होगा, tan अल्फा की जगह 5/6, इसकी जगह 1/11, नीचे 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। जैसे ही इसे आगे बढ़ाएंगे ये हो गया 55 प्लस 6 अपॉन में 66, नीचे कितना 66 माइनस 5 अपॉन 66, कैंसिल आउट कर दो, ऊपर की तरफ कितना, ऊपर आ गया 61, नीचे कितना 61, आंसर आया 1। इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 क्या लिखा है tan π/4, तो इसका tan और इसका tan काट दो, हो गया प्रूफ। क्या ये बात समझ में आ गई, अनस बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब गलत कैसे हो सकता है बेटा, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। tan में दे रखा था कितना π/4 प्लस में थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना tan 3 π/4 प्लस का थीटा, और मेरे को क्या प्रूव करना था -1। कैसे करोगे सर इसे प्रूफ, ठीक है, हाँ रोहित हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हम तो वो 13th वालों के लिए भी प्रूफ करेंगे, वो अपलोड करवाएंगे। सुनो आप जरा, ये दे रखा है ना, इसका क्या मतलब, फार्मूले याद होने चाहिए मेरे दोस्त। ये लिखा है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये कहां है आप देखना मिल जाएगा। इसको अगर खोलेंगे तो ये होता है -1, ठीक है, प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, ये इतना होता है। ठीक है, अब इन दोनों का अपन LHS उठाया भाई, है ना, अपन ने पहले LHS उठाया। जिनको दिख रहा है वो जानते हैं कि सर ये और ये तो कट ही गया, और सर ये दोनों भी कटेंगे, ये और ये कटेंगे तो -1 छोड़ देंगे, RHS आ जाएगा। लो है, हो गया, हो गया, इतना जल्दी, हाँ हो गया, इतना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ। ये बात, अब क्या करेंगे सर, इतना सा काम करना है, जिनसे क्वेश्चन बन गया उनको अपने अगले पे चलना है। क्या है, प्रूव करके देना है। ठीक है, cot π/4 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है साहब, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो साहब, ये अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, cot π/4 इंटू कॉट थीटा -1 अपॉन cot π/4 प्लस cot थीटा। ये कौन सा फार्मूला, सोचो, मैंने फार्मूला लिखाया होगा ये वाला कहीं ना कहीं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये करना है, इसको लिखना है cot π/4
इंटू कॉट थीटा, यहां माइनस हो तो पीछे +1, नीचे कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा, फिर क्या कॉट पाई बाई 4 माने कॉट 45 होता है, कॉट 45 का मतलब कॉट 45 डिग्री का मतलब 1 होता है 1, तो ये लिखा है 1 इंटू कॉट थीटा, 1 इंटू कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट थीटा, ये लिखा है इंटू में। चलो जल्दी से, ये कितना 1 इंटू कॉट थीटा, तो ये लिखा है कॉट थीटा +1, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉट थीटा। आपको नहीं पता, आप ये और ये काट सकते हो, ऊपर -1 छोड़ देना, ये तो सीधा ही कट जाएगा, आंसर में -1 आएगा ही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है सर, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकते ऐसा बच्चा है ना, ये सब फुला के रखता है भाई, ठीक है, क्योंकि उसे पता है पैसा नहीं दे सकते, क्या प्यार देंगे, प्यार देंगे अपन, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या मांग लिया इसने? एक सेकेंड, क्वेश्चन में दो दो हिस्से प्रूव करना है, टू प्रूफ, एक करना है 1 प्लस कितना tan a इंटू tan a बाई 2, tan a इंटू tan a बाई 2 है ना, tan a इंटू tan a बाई 2, और दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है tan a इंटू cot a बाई 2 -1, और ये सब किसके बराबर प्रूव करके देना भाई, sec के। भाई लो अब भी कर देते हैं, राइट है, कैसे करते हैं कैसे, देखो मुझे ये बराबर sec के प्रूव करना है, ठीक है, मैं तो LHS उठा रहा हूं, LHS में मुझे मिला 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2। अब मैंने कहा कि मैं बच्चों को बताऊंगा ही नहीं, ठीक है, देखें कितने लोग समझते हैं, tan a की जगह मैं लिख दिया sin a अपॉन cos a, अब tan a बाई 2 की जगह लिख दिया मैंने sin a बाई 2 अपॉन में cos a बाई 2। ओ फिर क्या करेंगे सर, फिर मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ रहा है cos, एलसीएम में मुझे आया cos a इंटू cos a बाई 2, यहां क्या हुआ cos a बाई 2 माइनस माइनस नहीं प्लस sin a इंटू sin a बाई 2। फिर सोचा मैंने, मैं फिर नहीं बताऊंगा बच्चों को कि मुझे यहां पे फील आ रही है cos a cos b प्लस sin a sin b की, जिसका मतलब होता है cos a माइनस b, b यहां पे इतना है, ठीक है, बताया ही नहीं मैंने किसी को, मैं सोचा बताऊंगा ही नहीं किसी को। अब क्या होगा, अब यहां आकर के मैंने पक्का सोच लिया था बच्चा हैरान रह जाएगा, cos a बाई 2 cos a बाई 2 कट गया, उसको समझ ही नहीं आया ये a बाई 2 कैसे हो गया, ये कहां है सर, cos a बाई 2 cos a बाई 2 कट गया, 1 अपॉन cos a बचा, 1 अपॉन cos a का मतलब sec a, रहस्य खुल गया ऐसे, ठीक है, ओके ओके, है ना है ना है ना है ना है ना है ना, अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है भाई, अच्छा अब जरा मैं आगे सोचता हूं, मैं आपको जाने से पहले बता दूं, इसमें आगे बढ़ने से पहले कि अगर नहीं पता हो तो इसको चेक कर लेना, cot ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cot a cot b -1 होता है, ठीक है ऊपर, अच्छा, और नीचे की तरफ होता है cot a प्लस cot b, नीचे की तरफ होता है cot a प्लस cot b, ओके, अच्छा, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो cot a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cot a cot b माइनस की जगह ये माइनस है ना, यहाँ पे +1, नीचे cot b माइनस cot a होता है, इसीलिए कई बच्चे इस क्वेश्चन में बिल्कुल मन नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे सर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जीवन भर सॉरी बोलेंगे तब भी मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, अब ये cot थीटा -1 की वजह से +1 हो गया है ना, इसको +1 कर देना, ये माइनस का ये प्लस, अब ठीक है, हाँ अब कुमोद ने सही बात पूछी, सर वो sec a कैसे आया, अरे देखो ये दोनों कट गए तो बच गया क्या, 1 अपॉन cos ऑफ a बचा,
है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे। अच्छा ये काटा कैसे? देखो मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा ही नहीं, ए में से a/2 घटाने पर a/2 आता है। तो ये लिखा है cos a/2, नीचे लिखा था cos a इंटू cos a/2। देखो ये दोनों सेम है, मैथ्स में सेम क्वांटिटीज कट जाती है, ऐसे कटा। ठीक है, ये बताना ही नहीं था किसी को, किसी को नहीं बताना था। किसी को नहीं बताना था, ये हम बताना ही नहीं, किसी को नहीं बताना था। ये चीज किसी को नहीं बताना था, किसी को भी नहीं बताना था। ठीक है ना, कि ये कैसे कटता है किसी को नहीं बताएंगे अपन। अगले पे चलेंगे। ठीक है, अगला सुनिएगा। अच्छा, अब देखिए, वो बच्चे जिनका दिल ही नहीं लग रहा था, जिन्होंने एग्जाम्पल 16 करी ही नहीं थी, वो तन मन धन से लगे हुए थे एग्जाम्पल 15 पर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 15। ठीक है, अंदर दे रखा है 2 sin 5 थीटा इंटू sin 7 थीटा। ठीक है, हमने लिखा कॉस का डिफरेंस, डिफरेंस पहले। ठीक है, 5 थीटा माइनस 7 थीटा, 5 थीटा प्लस 7 थीटा। यहां पे लिख दिया कॉस -2 थीटा, और माइनस में कॉस में कितना 12 थीटा, ये माइनस को प्लस कर दिया, ये आंसर हो गया। सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था 2 cos 7 थीटा cos 5 थीटा। ठीक है, चोर चोर, थर्ड नंबर का फार्मूला, कॉस का प्लस, अंदर ही अंदर दोनों को जोड़िए, दोनों को घटाइए। ठीक है, यहां से बन जाएगा कॉस 12 थीटा प्लस में कितना कॉस 2 थीटा। थर्ड नंबर पे आइए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कितना है, 2 sin 54 डिग्री, और यहां दे रखा है साइन, ओ ये तो क्वेश्चन ही नहीं है सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कितना, थर्ड में दे रखा है कितना, 2 cos 11 थीटा cos 3 थीटा, थर्ड नंबर का फार्मूला। ठीक है, कॉस का सम। ठीक है, अंदर ही अंदर दोनों को जोड़ा 14 थीटा, दोनों को घटाया 8 थीटा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना मेरे दोस्तों। ओके, ठीक है, अब जिनका पहले 3 हो गए थे वो सब बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 sin 54 डिग्री sin 66 डिग्री, यही है ना। अब देखो, सास ससुर, चौथे नंबर का फार्मूला, कॉस का डिफरेंस। ठीक है, पहले घटाएंगे 54 माइनस 66, फिर जोड़ेंगे कॉस, यहां से बचेगा कितना -12 डिग्री, माइनस को कॉस खा जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर बाय द वे ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अपने को पता है कितनी बड़ी गलती कर दी सर आपने, कितनी बड़ी गलती कर दी सर आपने। मेरे को टाइप करवाया सर, यहां साइन था मेरे, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, ओके, शशि भूषण से ऑल क्वेश्चंस आर डन। ठीक है, कॉस 12 डिग्री और माइनस माइनस का 1/2। सर ये कैसे, पीछे नोट्स देखिएगा, कॉस 12 डिग्री प्लस 1/2 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, sin 3 θ/2 इंटू sin 7 θ/2 प्लस sin 3 θ/2 इंटू sin 11 θ/2 प्लस, हाँ नहीं, ये इक्वल टू में प्रूव करना है कुछ, पता नहीं क्या प्रूव करना है, इक्वल टू में दिस इज इक्वल टू में क्या प्रूव करना मुझे नहीं पता। ये जो मेरे को दिख रहा है वो sin 5 θ इंटू sin 2 θ दिख रहा है, मेरे वाले में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकते हैं, बाद में देख लेंगे। अब चलते हैं एलएचएस में। एलएचएस में अभी तक का इजी था बहुत।
अच्छा देखिए सारे क्वेश्चंस में 2 आ गए, इसमें 2 नहीं है, इसलिए पहले 1/2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 करना जरूरी है। बिना 2 की चाबी लगाए ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 इंटू 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू में साइन 11 थीटा बाई 2 लिख दो। लिखने के बाद सास ससुर चौथे नंबर का फार्मूला होता है, चौथे नंबर के फार्मूले में कॉस का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2 कॉस का डिफरेंस करते हैं। अब क्या करना है, अंदर ही अंदर इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 6 थीटा बाई 2, इन दोनों का सम 8 थीटा बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 8 थीटा बाई 2, इन दोनों का सम 14 थीटा बाई 2। सही है, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां से रह जाएगा 4 थीटा, यहां से कैंसिल आउट होकर रह जाएगा 7 थीटा, यहां से कैंसिल आउट होकर रह जाएगा 4 थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा 3 थीटा। अब देखिए साहब कुछ कुछ कट रहा है, हाँ सर ये दोनों पूरे ही कट गए, तो फाइनली हमारे पास क्या रह गया 1/2 कॉमन, अंदर ही अंदर हो गया cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा। अच्छा ठीक है, क्या करवाएं यार, अगर मैंने एक भी छोड़ दिया सर वही रह गया तो मैं वो तक कर ही देता हूं, यहां हो जाएगा कितना -2 साइन साइन, ऐसे ही तो करना है। अंदर ही अंदर इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का आधा 5 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस का आधा -2 थीटा, ऐसा, और ये माइनस को खा जाएगा, तो साइन 5 थीटा साइन 2 थीटा 2 2 काट के आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि शायद सभी का ये वाला क्वेश्चन तो बन गया होगा। अगर यहां तक आप सबका आंसर बन गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अब अपन चलते हैं आगे। आप मुझे बताओ, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ठीक है, क्या मैं आपसे पूछता हूं 6 7 8 9 10 इसमें से कितने क्वेश्चंस बन गए? जिनके सारे बन गए वो तो शांत रहना, जिनसे नहीं बने मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर क्या पूछना चाहते हैं अपन? अच्छा है, क्वेश्चन नंबर क्या क्या चाहिए बताओ जल्दी से। ऑल डन, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 6 आया एक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 और बोलो 7। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा कैसा है, ट्राई कर लेना, ऐसा कैसा है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है साइन ए, साइन में दे रखा है a प्लस 2b, ठीक है, माइनस में दे रखा है साइन ऑफ b इंटू में साइन ऑफ b प्लस 2a, और ये इज इक्वल टू मेरे को प्रूव करके दिखाना है साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी। ठीक है ना, ऐसा अगर क्वेश्चन में ये प्रूव करना है मेरे को तो पहले एलएचएस उठा लूं। एलएचएस में मेरे को क्या क्या दिखा वो सोच रहा हूं मैं। मेरे को पता है मैंने लिखा है इसे 1/2 2 साइन ए प्लस 2b। ठीक है, सेम वे माइनस का 1/2 इसे लिखा 2 साइन बी साइन ऑफ बी प्लस 2a। अब क्या करना है, अब मैंने लिखा है इसे 1/2 इंटू 2 साइन साइन माने कॉस का डिफरेंस, ठीक है, माइनस में 1/2 कॉस का डिफरेंस। अब अंदर अंदर क्या करना है, इन दोनों का सम, नहीं डिफरेंस, इसमें से घटाते ही माइनस का 2b बचेगा, इन दोनों का सम करा 2a प्लस 2b आएगा। ठीक है, अच्छा सेम वे इन दोनों को घटाया तो इसमें से घटाते माइनस का 2a आया, इन दोनों को जोड़ा तो 2b प्लस 2a आ गया। अब क्या क्या करा जा सकता है, देखो कुछ कट पिट रहा हो तो बहुत बढ़िया, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, फाइनली हमारे पास रह गया 1/2, ठीक है, अंदर ही अंदर गया cos 2b, ठीक है, और माइनस में cos 2a, ये रह गया साहब 1/2। अच्छा लेकिन इसको सॉल्व करा तो कितना देगा 2 साइन साइन, माइनस का 2 साइन साइन, ऐसा ही होगा। फिर अंदर क्या लिखते थे, इन दोनों का सम बाई 2, तो 2b प्लस 2a/2 इंटू में 2b माइनस 2a/2। ठीक है, तो साइन इंटू साइन है, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फाइनली इसे आप लिख सकते हो साइन माइनस का कितना b प्लस ए इंटू में साइन में कितना b माइनस ए, लेकिन वहां a माइनस बी है तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और साइन में से माइनस होता है ना तैरता हुआ बाहर आ जाता है, तो ये a प्लस बी तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये a माइनस बी होने में ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका RHS हो गया। यहां तक का क्वेश्चन
ये कहानी यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, हमने बिल्कुल बराबर लिया है, बहुत धैर्य के साथ एक एक बात सोचना। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन डन है। अब क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमको क्वेश्चन में दे रखा था साइन 3a प्लस में कितना साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई दे रखा है साइन ऑफ a प्लस में दे रखा है कॉस 3a माइनस में दे रखा है कॉस ऑफ a इंटू में दे रखा है कॉस ऑफ a इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। देख लें 3a कॉस 3a कॉस ऑफ a। अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं, क्या करा जा सकता है? ठीक है, हाँ भाई, अब एक मिनट, कौन सा 1/2 इनके आंखों में प्रॉब्लम कर गया भाई? 1/2 क्यों लिया? अरे वेरी गुड बेटा, इतने क्वेश्चन करके भी तुम नहीं सीखे, ये तो गड़बड़ है। याद है यहाँ पे 1/2 क्यों लिया था बताओ? यहाँ पे भी तो लिया था ना। बार बार कहता हूं 2 की चाबी के बगैर नहीं काम करेगा। भूल गए क्या? हाँ सर मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब क्या करना है देखो, पहले से खोल देते हैं। साइन 3a इंटू साइन ऑफ a, जानते हो ये क्या लिखा है? ये प्रोडक्ट हो रहा है सर। हाँ, प्लस में ये क्या लिखा है? साइन a इंटू साइन a। क्या ये भी प्रोडक्ट हो रहा है? हाँ सर ये भी प्रोडक्ट हो रहा है सर। प्लस इन दोनों का खोलते ही क्या बन जाएगा? cos 3a इंटू कॉस ऑफ a। क्या ये प्रोडक्ट हो रहा है? हाँ सर ये भी प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट माने सर क्या होता है? प्रोडक्ट माने गुणा, तो cos a इंटू कॉस a। अच्छा, सब प्रोडक्ट हो रहा है। अरे सर ये भी तो प्रोडक्ट हो रहा है ना। हाँ, ये हमने क्या लिया? इसका LHS उठाया। जब प्रोडक्ट हो रहा होता है ना तो हम उसे सम या डिफरेंस में बदलते हैं। सम या डिफरेंस में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 2 की चाबी लगा के। लेकिन सर 2 की चाबी लगाओगे कैसे? ऐसे, 2 की चाबी ऐसे लगाते हैं। कैसे? इसकी 2 से गुणा करी, इसकी 2 से, इसकी 2 से, इसकी 2 से, और बाहर क्या कर दिया? बाहर 1/2 कर दिया। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बाहर वाला 1/2 पड़ा रहेगा। 2 सास ससुर माने कॉस माइनस कॉस, प्लस यहां पे क्या होगा? -2, यहां क्या होगा? कॉस माइनस कॉस। ठीक है, फिर इधर भी क्या होगा? ये सर चोर चोर है, चोर चोर। हाँ चोर चोर, चोर चोर का मतलब सासु चोर, चोर ससुर, चोर चोर माने थर्ड नंबर, कॉस प्लस कॉस। ये सर ये भी तो ऐसे होगा, माइनस में कॉस, ठीक है, प्लस कॉस। अच्छा, उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक आ गया होगा। अब क्या करना है? अब अंदर याद है डिफरेंस, पहले इन दोनों को घटाएंगे। 3a में से गया 2a, फिर जोड़ेंगे 4a, फिर घटाएंगे, a में से गया 0, ठीक है, जोड़ेंगे, ठीक है, कितना 2a, ठीक है, यहां कितना, पहले क्या करेंगे? अब यहां पे पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ते कितना हो गया? 4a, फिर घटाएंगे 2a, फिर ऐसे ही क्या करेंगे? इधर भी दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ गया? 0। नहीं नहीं नहीं, घटाएंगे क्यों? पहले जोड़ते हैं, ठीक है। अगर भाई पहले जोड़ेंगे तो 2a और फिर घटाने पे 0। अच्छा, अब क्या क्या करना है भाई? देखो जो कट जाए कट जाए, ये दोनों तो कट गए सर। अच्छा, और कुछ कट रहा है सर? cos 4a, और ये भी कट रहा है सर। और कुछ कट जाए तो और अच्छा सर, cos 2a भी कट जाएगा सर। और कुछ कट गया क्या सर? cos 0 1 होता है और वो भी cos 0 है, लेकिन सर वो माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, क्या रह गया? अरे 0। हाँ, कट जाएगा सर। इसका मतलब सूर्यांश अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, वो कुछ और लिखने में लगा हुआ था, लेकिन गलती से उसकी कहानी एंटर के बटन पे रह गई, तो वो लिखता ही चला गया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है cos 36 डिग्री माइनस a, cos 36 डिग्री प्लस का a, cos 54 डिग्री प्लस का a, इंटू में cos 54 डिग्री माइनस का a इज इक्वल टू cos 2a प्रूव करना है। ओके, अब क्या करें भाई? अगर देखा जाए तो इसको समझते हैं। पहली बात, क्या ये प्रोडक्ट है? हाँ ये प्रोडक्ट है। क्या ये दोनों भी गुणा में है?
हाँ ये दोनों गुणा में है, तो सर पहले 2 की चाबी लगाओ। कैसे? यहां 2 लिखो, यहां 2 से गुणा करो और दोनों के डब्बे के बाहर 1/2 बैठा दो। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद 1/2 को रखना बाहर और फिर सोचो चोर चोर, चोर चोर माने थर्ड नंबर, कॉस प्लस कॉस प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, फिर कॉस प्लस कॉस, सम पहले डिफरेंस बाद में, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ते ए और ए कट गया, 72 डिग्री आ गया। इन दोनों को घटाया माइनस का 2a आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ा 108 डिग्री आ गया। इन दोनों को घटाया 2a आ गया। कॉस तो सर माइनस को खा जाता है ना, खा जाएगा। ओके, अब क्या करना है सुनो, ठीक है, अब ये कुछ ऐसा कुछ कट पिट सकता है। अभी तक तो मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी सोच सकते हैं 1/2, ठीक है, इससे कॉस, ये सर साइन 18 डिग्री है क्या? मैंने कहा कैसे? अरे देखो ना, साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 72 होता होगा, कैसे होता है लेकिन 18 प्लस 72 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा तो ये साइन कोस कह रहे हो तुम, तब तक cos 2a जुड़ करके 2 बार cos 2a हो चुका है, ये दोनों तो पीछे बैठ गए। ये अगर आपको पता हो तो ये लिखा है cos 90 प्लस 18 डिग्री। ओके, आपको नहीं पता 1/2, आगे सुनिएगा, ये 2 cos 2a आगे बैठा लिया और प्लस में लिखा है साइन 18 डिग्री, और आपको पता होगा cos 90 प्लस थीटा इज माइनस, हाँ सोचो cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन 18 डिग्री, ये और ये फिर कट गया। आंसर कितना आया? cos 2a, जो कि क्या है हमारा रहस्य। ठीक है, ओके, क्या क्या किया? जोड़ा। कैसे जोड़ते हैं सर, एक बार प्लीज जोड़ के बताइए। ये कैसे जोड़ा? 36 माइनस ए, यहां से प्लस 36 प्लस ए, जोड़ने पर ए कट जाएगा। सेम वे घटाएंगे कैसे? ये 2a कैसे आया? हमने घटाया, किस में से किसको घटाया? 36 डिग्री माइनस ए में से 36 डिग्री प्लस ए को घटाया, घटाते समय पे ये दोनों कट जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 2a। इसीलिए सर ने यहां पे -2a लिखा, जिसमें माइनस कॉस खा गया। ऐसे, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे कईयों को नहीं पता होगा, ये क्या किया सर ने? जोड़ा है। कैसे जोड़ते हैं ये सर? 54 डिग्री प्लस ए, इसमें सर ने अगले को जोड़ा 54 डिग्री माइनस ए, ये दोनों जोड़ते ही हो जाएगा 108, ए और ए कट जाएगा ना, तो 108 डिग्री, 108 डिग्री, ऐसा। क्या था कि क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बात है, 108 डिग्री ऐसे जोड़ना और घटाना है। अब अगले पे चलते हैं। अगला मेरे से पूछा था क्वेश्चन नंबर 15। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ध्यान से बच्चे पीछे लगे हुए थे। क्वेश्चन 15 बहुत खतरनाक, अरे ये वर्ष है ना यार। हाँ, मैं इसका आइडिया देता हूं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी बता देता हूं। वर्ष क्या लिखा है? वर्ष, ठीक है, वर्ष साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू VER साइन ए माइनस बी। अरे भाइयों, इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब समझ जाना 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। आगे आप कर लो, ऐसा होता है, आउट ऑफ सिलेबस है। यहां तक की बात समझ में आ गई? इतना साधारण था, कर लेना, ठीक है, फिर भी बता दिया, चलो कल को किसी के मन में रह जाए, नहीं सर बता दो, कुछ नहीं, उल्लू बनाने के तरीके पुराने जमाने के। ठीक है, चलो अब अगले पे आ जाओ। अब तो ये तो हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अच्छा,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 और 16 ऑलमोस्ट मैंने डन कर दी भाई। ठीक है, अब इसके आगे हम और नहीं करेंगे। मेरे को लगता है ये 16 17 ये बच्चे खुद सर्च कर लेंगे। अब ये मेरे को 17वां देना था, आपको 17वां दिया था मैंने, एग्जाम्पल 17। क्यों करा है किसी ने एग्जाम्पल 17 करा? फटाफट बताओ। 17 क्यों नहीं करा भाई? एग्जाम्पल 17 ही तो काम का है सबसे, कल के दिन तक यही काम का था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था। क्यों नहीं करा भाई? ये तो करना चाहिए था आपको भाई, बहुत ही काम का है मेरे। अब ये असली खेल तो यहीं से चालू है। बस जिसने एग्जाम्पल्स 17 कर लिया वो डॉन है इस पूरी उसका खेल का। एग्जाम्पल 17 में भी जितनी दूर तक आपसे निब्स हैं उतने कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 41 क्वेश्चन है। 41 में भी आप सिर्फ 40 तक कर दो, 40 तक कर दो, 40 तक करने, 41 तो करना ही नहीं है। 41 क्वेश्चन। अच्छा सोचो जरा, अगर किसी बच्चे ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हाउ कैन ही थिंक्स कि उसको ट्रिगो नहीं आ रहा? कौन ऐसा है जो ऐसा सोचो 40 क्वेश्चन करके भी उसको लगता है ट्रिगो नहीं आ रहा? एक्चुअल में कोई चीज आना नहीं आना क्या होता है, पहले ये समझे अपन। ठीक है, देखो ऐसा है, ये पूरा यूनिवर्स है, हम कहां हैं? इत्तू से हम अर्थ घूम ले यही काफी है बस। हमें मंगल, बृहस्पति, शुक्र इन सब पे नहीं जाना, हमें यही रहना है, अर्थ ही काफी है। ऐसे पकड़ो, सिलेबस इतना है, हमें उतना ही पकड़ना है जितनी मेरी जिंदगी में हो जाए। मैं इस पे ही रहना चाहता हूं, मैं इधर उधर बहुत दूर तक ब्रह्मांड ऐसा मत जाओ इसमें। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन से बचिए, कंफ्यूजन से बचिएगा, कंफ्यूजन से कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। जब आपको एक सीमा तक आता है, टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं बनते चलेगा, कोई इशू नहीं। सारे बने किससे? बन जाते जिससे बनते होंगे, बनने देना यार। नहीं नहीं नहीं, एडवांस में चैप्टर आता ही नहीं है श्रीधर। इसके पीछे 22 22 दिन 23 23 दिन लगाना सिरे से बेवकूफी है, बिल्कुल कोई समझदारी नहीं है। ये चैप्टर ना तो मेंस में आता है ना एडवांस में आता है। वो जाए तो जाए, एलन मस्क को जाने तो। हाँ, इंडिया इंडिया में घूम ले हम। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, चला गया तो बात और है। अब देखो अपने को आगे चलने दो। अब मेरा अब आगे नहीं बढ़ेंगे तो मर जाएंगे दोस्त। रेडी? चलिए अब चलते हैं अपन आगे। रेडी? नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी। हम्म, हम कल के दिन पे बहुत कमाल की चीजों पे आ गए थे। 15 डिग्री 75 डिग्री हम लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, तो 1+10 है, 1+10 पे भी हमने काफी बातें कर ली थी। रेडी? अब देखो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको कुछ चीजें वापस याद दिलाता हूं। देखो ये इस तरह सब बार बार लिखा करो। ठीक है, पहले 2 थीटा के फार्मूले पहले नंबर पे लिखे ना, याद रखना है अपने को। ये रट्टे हुए होने चाहिए, धीरे धीरे याद होते हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना भाई? दूसरा नंबर पे आता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, cos2 थीटा माइनस sin2 थीटा, या फिर 2 cos2 थीटा -1, या फिर 1 - 2 sin2 थीटा। ठीक है ना? इसके बाजू में हमेशा याद रखिएगा, इनके कन्वर्ट फार्मूले भी उतने ही काम के हैं। ज्यादा तो अच्छा, अब आदित्य पूछ रहे ना इसलिए आगे चले। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इसी में अगले पॉइंट क्या है ना, इससे भी ज्यादा जैसे ये काम किया ना, वैसे इसके पैरेलल इन्हीं से बने हुए एक और फार्मूला काम का है। 1+cos2a 1+cos2a 2cos2a होता है। वैसे ही 1 - cos2a जो होता है वो अपने आप में 2 sin2a होता है।
ध्यान रख लेना, बहुत काम के फार्मूले हैं। एक पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, ठीक है, थर्ड, tan 2 थीटा का फार्मूला जो होता है वो अपने आप होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी काम का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये 2 थीटा के फार्मूले हो गए। तो डिस्कशन के लिए मैं अलग कुछ करवा रहा हूं ना। सर, सर इस बैच में 2 आ देते हैं, उसके चक्कर में आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अरे यार, अब सुनो, आप तो आगे 3 थीटा, 3 थीटा के फार्मूले। 3 थीटा के फार्मूले में पहले नंबर पे है sin 3 थीटा। sin 3 थीटा है ना, 34 नंबर की बस में आता है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, 4 के साथ हमेशा क्यूब लाता है। cos 3 थीटा 43 नंबर की बस में आता है, 4 के साथ क्यूब लाता है, ठीक है। ऐसे ही tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, कितना? 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फार्मूले और 3 थीटा के आ गए, ठीक है। अब देखो, अपने भर दिया धीरे धीरे जोड़ लिया। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला है। वो कौन से फार्मूले थे वो बताता हूं। एक फार्मूला जो पिछली बार बहुत काम का निकला था वो था sin 3 sin 60 - थीटा इंटू में sin 60 + थीटा। सोचो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तब तक ये भी बता देना, लगे हाथों से सारे एक साथ बता देना। cos थीटा, अगला था cos थीटा, cos 60 - थीटा, cos ऑफ 60 + थीटा, ठीक है। अच्छा, सी क्या था? सी था tan थीटा इंटू में tan 60 - थीटा इंटू में tan 60 + थीटा। चलो तीनों के फार्मूले बताओ। हाँ भाई, तीनों के फार्मूले बताओ, जल्दी से बताना, तीनों के फार्मूले बताना। हाँ भाई, पहले का आंसर क्या है? काफी सारे स्टूडेंट बराबर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल sin 3 थीटा/4। दूसरे का आंसर क्या बता रहे हैं? दूसरे के अंदर बिल्कुल सही जवाब है cos 3 थीटा/4। लास्ट वाले का आंसर क्या बता रहे हो? लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले का आंसर क्या बता रहे हो? लास्ट वाले, लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का, लास्ट का, लास्ट का, लास्ट का, लास्ट का। यस एग्जैक्टली, अतुल ने सही जवाब दे दिया है। अतुल, यमन, उदय, अनुष्का, ठीक है, सभी सही जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर है tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा, बिल्कुल। ये भी बहुत काम के फार्मूले हो गए। अब देखो, हमारे पास में इतने सारे फार्मूले जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले बोल दिया था ट्रिग्नोमेट्री में 80 के करीब फार्मूले। हमें तकरीबन 48 49 तक याद करना है, बाकी 30 को तो ऐसे नमस्ते करते हुए निकल जाना है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे कुछ कर लो नहीं करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही चलना है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको अभी से याद कर लेना है, जो हमारे को अभी से पता होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है आप में से किसी किसी को एक रिजल्ट भी याद होगा। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर a+b = π/4 हो, देन आप मुझे बताना, याद हो तो अच्छा लगेगा, कि 1 + tan a इंटू में 1 + tan(b) कितना होता है। ये कितना होता है? ये कितना होता है? सोच के जवाब देना, ये कितना होता है। रेडी?
हाँ भाई, किसी का अरे वाह, इतने सारे बच्चों ने इतना दबा करके जवाब दिया, सभी का आंसर दबा करके आंसर टू है, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा देखो, जो अच्छे जवाब है उनका आंसर तो मतलब दिल खुश होता है कि यार बंदा सोच रहा है। चलो अब दोबारा सोचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल सा, कि अगर मैं आपको बोलूं कि a प्लस बी जो है वो अपने आप में 225 डिग्री है, कितना 225 डिग्री, तो आपको मेरे को बताना है कि वैल्यू ऑफ, ठीक है बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, वैल्यू ऑफ कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ बी कितना होगा। ये किसके बराबर होगा, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए अपॉन में कॉट बी इंटू 1 प्लस कॉट बी कितना होगा, सोच के जवाब देना, तब आएगा मजा। अब देखो कैसे 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 इसका आंसर कैसे, रेडी, कैसे कैसे सोचना है, रेडी, ओके। देखो दिमाग लगाते हैं, इतना तो समझ में आता है कि सर ये धीरे धीरे चलते हैं एकदम से, सर इसका क्या इससे लेना देना। मैंने कहा भाई अपने को कैसे पता चलेगा, अपन एक काम करते हैं, a प्लस बी बराबर में 225 डिग्री लिखा है, लिखा है, हम कॉट लगा देते हैं दोनों तरफ। अच्छा चलो सर मान लीजिए कॉट लगा दिया, तो आपके हिसाब से यहाँ पे कॉट 225 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या करोगे सर। मैंने कहा कॉट 225 का मतलब होता है कॉट 180 प्लस 45 डिग्री। हाँ सर, पाई पे नो चेंज और थर्ड क्वाड्रेंट भी है, तो ये कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कॉट 45 1 होता है। हाँ चलो, इसका मतलब सर मुझे यहां से पकड़ में आ रहा है कि कॉट ए प्लस बी मेरे को सरकार कितना दे रही है, 1 दे रही है। भाई मैंने क्या किया, मैंने तो सिंपल सा काम किया, मैंने तो a प्लस बी बराबर 25 दिया और दोनों को कॉट पहना दिया, फिर मेरे को पता चला कि कॉट 225 की वैल्यू 1 होती है, वो लिख दिया। अच्छा फिर क्या, फिर देखो मुझे ये और समझ में आ गया कि इसका मतलब अगर देखा जाए तो कितना होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1, नीचे की तरफ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, और फिर 1 रख दूंगा। फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉट बी। फिर क्या करोगे सर, अब यार देख ऐसा देखा जाए ना तो करने लायक कुछ खास है नहीं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो ये कि मैं 1 को इधर भेज दूं और बाकी सामान उधर ले चलूं। ठीक है चलो सर आप कह रहे हो तो सोच लेंगे, अगर बाय द वे ऐसा सही बैठ रहा है तो फिर भी मतलब यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या, ये यहां तक की बात उम्मीद है पकड़ में आ गई होगी आपको कि कैसे आखिरकार अब इसके बाद में हैंडल कैसे करें। मुझे चाहिए 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी, ऊपर चाहिए कॉट ए कॉट बी, क्या क्या कर सकते हैं सर, इस जगह पर कैसे गाड़ी निकाली जाएगी, ठीक है सोचना पड़ेगा, क्या करा जाए इस जगह पर, क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। क्या किया जाएगा, तो एक काम तो करते हैं सर, मैं दोनों तरफ कॉट ए कॉट बी जोड़ देता हूं, ठीक है। अगर मैंने ऐसा करा 2 कॉट ए कॉट बी, ठीक है माइनस 1, इधर की तरफ कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट बी जोड़ दिया, ओके। अब क्या करेंगे, कॉट ए कॉट बी जोड़ दिया, कॉट बी जोड़ दिया। अच्छा अभी क्या करने का मन है, यहां तक लाने के बाद मेरे मन में आ रही है मुझे एक +1 और दिलाओ आप। अच्छा तो +1 दिलाना है, तो एक काम करते हैं ना सर, ये जो -1 है ना इसे यहां से हटा लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, +1 कर लेते हैं, कर दिया। चलो अपने पास कितना रह गया, 2 कॉट ए कॉट बी। मैंने ये सोचा कि इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, तब तक ये जो कॉट ए है ना, इस कॉट ए को मैंने कहा तुम शांत रहो, 1 को कहा तुम पास में आके बैठ जाओ बेटा, इन दोनों में से कॉट बी कॉमन ले लिया, कॉट बी कॉमन लेते ही 1 प्लस कॉट ए बच गया, ऐसा। अब देखो ये भी 1 प्लस कॉट ए, ये भी 1 प्लस कॉट ए, क्यों ना कॉमन ले ले, हाँ ले लेते हैं, 1 प्लस कितना कॉट ए कॉमन ले लिया, लेते ही यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा कॉट बी। अच्छा अब क्या करेंगे सर, देख इस यहां सामने लिखा है 2 कॉट ए कॉट बी, फिर इसमें से ध्यान से समझना, इस कॉट ए को तो मैंने कहा आप वहीं रुको,
ये जो 1 + कॉट है आपको कहा आप नीचे पधारो, ठीक है ऐसा, और कॉट बी को भी कहा आप भी वहीं रुको, चिंता मत करो, हम भी आपको भी कुछ दे रहे हैं। इस कॉट बी को कहा आप भी नीचे जाओ। अच्छा, इस 2 ने कहा मेरा क्या होगा, हमने कहा आप इस साइड आ जाओ, इस साइड, लेकिन मैं नीचे आऊंगा तो 1/2 बन जाऊंगा ना, मैंने कहा बन जाओ, तो नीचे आ जाओ 1/2 बन जाओ। और जैसे ही ऐसा करा, ठीक है, जैसे ही मैंने ऐसा करा मेरा आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया 1/2। ओहो तो ये क्वेश्चन तो सर बहुत ही ज्यादा भयानक हो चला। हम्म, हुआ तो है सर। ये तीसरे स्टेप में क्या क्या किया, इसको खोला, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया, मैंने कॉटे कॉट भी दोनों तरफ जोड़ दिया। अच्छा, कॉटे कॉट भी दोनों तरफ जोड़ दिया, फिर इस माइनस उनको कहा आप इधर आ जाओ, फिर कॉमन वॉमन ले लिया, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब ये कैसे खेला, हाँ ये जरूर, इसमें जरूर मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज काम में है, वो आपको बार बार करने के साथ आ जाएगा। मैं आपको सच बताता हूं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है हम लोग रोज करते हैं या मैं रोज करता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं मैं इसको, शायद मेरा तो ख्याल है मैं कोई 2 साल बाद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, बट ऐसे ही खेलते खेलते ही आंसर आते हैं, ठीक है। मैनुपुलेशन इकलौता तरीका मैनुपुलेशन है, करते जाओ, मिल जाए मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह की चीजें। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम आपको बोलें कि एफ थीटा जो है वो दे रखा है 1 माइनस साइन 2 थीटा, इंटू में दे रखा है, प्लस में दे रखा है कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है एक 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। देन आपको मुझे बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको मेरे को बताना है 8f11 इंटू f34 डिग्री, f34 डिग्री। रेडी, देखते हैं अब ये क्या चीज है सर। अगर मैंने दोनों साइड कॉट नहीं लगाया होता तो मैं, पिछले वाले के ध्यान से सुना, अगर मैंने दोनों साइड कॉट नहीं जोड़ा होता तो मैं यहां से 1 + कॉट या 1 + कॉट भी लेने की सोच भी नहीं सकता था। ये कॉमन ही तभी आएगा जब मैं ऐसा सोचूंगा। अब फिलहाल इस पे आ जाओ, देखो अब धीरे धीरे बढ़ना, जल्दबाजी नहीं जल्दबाजी नहीं जल्दबाजी नहीं, ठीक है। सुनो क्या मांग रहा है, f11 मांग रहा है, क्या मांग रहा है f11, क्या करें, सोचो थीटा की जगह 11 रख देते हैं तो क्या होगा सर। देखो ये f11 डिग्री करते ही क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस साइन के अंदर कितना हो जाएगा 22 डिग्री, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा कॉस में 22 डिग्री, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 2 कॉस 22 डिग्री। सर मुझे तो 22 डिग्री आता ही नहीं है। हाँ अब यहां रुको, इस जगह पर ऐसे मत जाओ जल्दबाजी, क्यों, क्योंकि वाकई में 22 डिग्री तक तकलीफ दे, क्या करें, आराम से चलते हैं। एफ थीटा को कहा 1 मिनट सोचने दे यार, 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, सोचने दे यार। 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा सुना होगा। हाँ सर ये सुन रखा है। प्लस में ये जो कॉस 2 थीटा है इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। तो नीचे भी तो सर कॉस 2 थीटा ही है, तो सर इसे क्या अपन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें, मैंने कहा लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो अब जैसे ये हुआ ना, हमको पता चल गया ऊपर की तरफ ये, ठीक है ना, ऊपर की तरफ अगर ध्यान से देखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। बहुत ध्यान से सोचना और जवाब देना, ये जो मैंने यहां से अंदर लिखा ना ये इसका स्क्वायर है, सोचना ये बात समझ में आई कि हाँ ये चलेगा। अच्छा प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में नीचे कितना लिखा है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो 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 सुनो, सोच के जवाब देना, सोच के जवाब देना, ठीक है ना, इसको समझना। अगर आप ध्यान से, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसको छोड़ करके एक नया क्वेश्चन पूछता हूं। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो
तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ठीक है, इसको फैक्टर करने पर a माइनस बी a प्लस बी होता है। सोचो होता है कि नहीं था? होता है। अच्छा, अगर आपको पता होगा तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? a माइनस बी। अंदर ही अंदर क्या छूटेगा? आप अंदर सोचो ना क्या छूटेगा। अगर आप पता है a माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहां छूटेगा a माइनस बी, और यहां से क्या छूटेगा बेटा? a प्लस बी। यही छूटेगा ना। तो आपको पता है b और b कट जाएगा, यहां से क्या छूटेगा? 2a। तो हमारे पास क्या बच गया? 2a इंटू a माइनस बी। सेम वे अगर मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले सकता हूं, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? बड़े ही ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे समझना, ठीक है, ताकि आपको जल्दी नहीं लगे। ऊपर से क्या कॉमन ले रहा हूं? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लूं। कॉमन लेते ही पहले ब्रैकेट से क्या बच रहा है मेरे दोस्त? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच रहा है, ठीक है? यहां से क्या बच रहा है? प्लस। यहां से बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बच रहा है। अच्छा, नीचे आ जाओ। नीचे की तरफ क्या चल रहा है? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए ये इसको काटेगा, यहां से क्या छोड़ेगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा छोड़ेगा, छोड़ेगा। अच्छा, हमें पता है यहां साइन थीटा और साइन थीटा भी कटेगा। अब मेरे पास क्या बच गया? ऊपर बच रहा है 2 कॉस थीटा, नीचे बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा कुछ बच रहा है ना? अच्छा, अब जो बच गया मेरे पास में, मैं उतनी दूर तक ही बढ़िया सोच रहा हूं, बस इससे ज्यादा नहीं सोच रहा। मैं धैर्य के साथ एक एक चीज के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी को, अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। मैं कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग लगा चुका हूं, 2 तक तो ठीक है। यहां मुझे 1 प्लस टेन थीटा की फील आ रही है, 1 प्लस टेन थीटा की फील आ रही है। क्या 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 किया? मैंने कॉस थीटा का भाग लगा दिया। कॉस थीटा के कॉस थीटा में भाग लगा 1, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग लगा 1, और साइन थीटा में लगा तो टेन थीटा। माने मेरा जो एफ थीटा है वो बेसिकली ये है, सही है? सोच लो आप जरा। अच्छा, 2 भी कटेगा? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, लो और बढ़िया काम करा। एक बच्चा कह रहा है 2 भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? ठीक है, तो यहां से क्या रह गया? 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब यहां के बाद कोई भी समझदार, कोई भी समझदार ये जानता है 11 प्लस 34 इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो उससे क्या, अगर ऐसा है तो एक रिजल्ट a प्लस बी अगर 45 हो तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 होता है। ऐसा सुना था, सुना था, सुना था, सुना था, सुना था, सुना था। कैसे कटा, कैसे कटा, कैसे कटा? कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना? 2 कॉस थीटा, उसका 2 नीचे वाले से कट गया। पहले 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 ये बताओ, पहले बताओ, क्या ये सुना है क्या कि अगर a प्लस बी अगर 45 होता है तो 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होता है? सुना है क्या? यस सर। अगर सुना है तो आप मुझे बताओ 8 f11 डिग्री f34 डिग्री अगर करते हैं तो 8 तक तो ठीक है। ये लिखा है 1 प्लस कितना, tan 11 डिग्री, ठीक है, इनटू में, क्योंकि मैं तो थीटा की जगह 11 लिखूंगा, और जब मैं 34 डालूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कितना, tan 34 डिग्री करूंगा। और जैसे ही करूंगा इन दोनों का सम, क्योंकि 45 है इसलिए हो गया 8 इंटू 1/2, माने आंसर कितना हो गया? 4। फंक्शन है। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? फंक्शन में सर आपने थीटा की जगह 11 रखा तो यहां थीटा हो गया 11। हाँ, ये दोनों ऐसा हो गया। सर ये नहीं आया, सर ये क्या है? देखो पीछे चलते हैं। यहां आपने अपने मुंह से 2 बोला है। अरे यार, कब बोल लेते हैं हम? अच्छा, तो इसका मतलब अगर कल को 11 डिग्री प्लस में 34 डिग्री अगर 45 डिग्री हो गया तो अब हमारे मुंह से 1 प्लस टेन 11 इंटू 1 प्लस टेन 34 इज इक्वल टू भी 2 बुलवा लोगे? बुलवा लिया, बुलवा लिया। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा है ना? अब एक बच्चा यहां लटक गया, अरे सर ये कैसे हो गया सर? अरे कुछ नहीं, आराम से चल, तो धैर्य के साथ ऐसी क्या बात कह दी तूने? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं। वैसे कैसे खोलते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, आप ए की जगह कॉस और बी की जगह साइन भर रहे हो। हाँ, तो हम उल्टा चल रहे हैं, ये दे रखा हो तो हम यूं जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आपने इसकी जगह ये लिखा है। हाँ, फिर ये इसकी जगह ये, अरे ये तो सेम ही लिखा है। फिर इसके बाद क्या किया, इसको तोड़ा। इसको कैसे फैक्टराइज किया, अभी एक बताया था ना मैंने कहीं पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसको क्या करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर को छेड़ते नहीं है, इसे तोड़ लेते हैं a प्लस बी ए माइनस बी में, फिर कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी। अच्छा, वैसे ठीक है। ये 8 कैसे आया, 8 कहां से आया, 8 कहां से आ गया, क्वेश्चन में पढ़ो ये क्या लिखा है, बालक क्या मांग रहा था, ये क्या है, जो डिमांड है वो ये है, ये डिमांड है भाई की। और बोलो, यहां तक की बात समझ में, हीरक ज्योति भूल जा बेटा, अभी आने वाले कम से कम नहीं करते 6 दिन तक तो भूल जाओ, ये करना ही है अपने को, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात, अभी ये तो मतलब अब धीरे धीरे और टफ होगा, तो हम सिर्फ एक सीमा तक जाने के बाद बंद कर देंगे, बंद, बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आर पार नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे आर पार, एक सीमा तक जाएंगे रुक जाएंगे। तो उम्मीद है यहां तक की बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ओके। यहां तक की बात आ गई, चलो। अरे एस डब्ल्यू कहां से मिलेगा, पहले अपन डब्ल्यू तो कर लें। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 इज इक्वल टू tan थीटा हो, देन थीटा कितना होगा। आ जाओ, बिल्कुल अभी कर लेते हैं, सेकंड का काम है। कैसे करना है सर इसे, देखो पहले पहचानो 43 नंबर की बस, 43 नंबर की बस, कहीं सिखाया था, अरे हाँ सर ये सुना तो था, अरे cos 3 थीटा में सिखाया था, कितना 43 नंबर की बस है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सर लेकिन ये क्यूब कहाँ है सर, आप भी ना कहाँ दिमाग लगा, तो वही तो बोल रहा हूं कि कभी तो वो भी चालाकी कर सकता है, कैसे 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 कर सकता है, वो आपको सजा के थोड़ी दे देगा कि ले कर ले बेटा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेगा फिर सर वो, अब सुनो, वो तो देखो कैसे करेगा बताता हूं आपको। यहां पहले समझो कि क्या दे रखा है, ये 4 कॉस स्क्वायर दे रखा है ना, इसे लिख लो कॉस क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 कॉस 9 डिग्री। क्या किया सर ये कैसे हो गया, अरे कॉस स्क्वायर 9 का गुणा और भाग लगा दिया। अच्छा तो फिर भाग लगाओ सर आप, कॉस 9 डिग्री, अच्छा आपके हिसाब से कॉस 9 डिग्री कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, वही हो जाएगा। अच्छा पास में चल मेरे दोस्त, ये क्या लिखा है 4 स्क्वायर है ना, इसको क्यूब में बदल, कैसे बदलूं, ऐसे कॉस क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 कॉस 27 डिग्री, फिर आप कहोगे कॉस 27 डिग्री का भाग लगा दो, यही ना, कर दिया सर, आपने इसका एलएचएस लगाया। अच्छा, ऊपर आप जरूर इससे ये वाला फार्मूला मिलाओगे, मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा cos 3 थीटा, थीटा यहां 9 डिग्री है तो 3 इंटू 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, सर अब की बार भी cos 3 थीटा लगाओगे ना, हाँ यहाँ पे थीटा कौन है 27 डिग्री और नीचे क्या cos 27 डिग्री। अच्छा ये कितना बन गया, ये बन गया cos 27 डिग्री, नीचे cos 9 डिग्री को पकड़े रखा, इनटू में ये सर cos 81 डिग्री, अपॉन में कितना, अपॉन में बन गया cos 27, सर ये तो कटेगा, काट दो। अच्छा अब इसका क्या करेंगे, देख अब सोचना सोचना सोचना, क्या कि सर ने ऐसा क्यों किया, क्यों करा, क्यों cos 81 डिग्री अच्छा लग रहा था, सर के पता नहीं sin 9 डिग्री क्यों आ गया, मुझे समझ ही नहीं आता सर के दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है, लेकिन ये सर ने लिख दिया,
अरे ये तो सर टेन 9 डिग्री हो गया। और सर क्वेश्चन में तो टेन थीटा मांगा था, नहीं मांगा नहीं था। आरएचएस में टेन थीटा है। तो बता थीटा कौन, थीटा कौन, थीटा कौन, थीटा कितना, 9 डिग्री इज द आंसर। अच्छा, ओहो, तो इसका मतलब 9 डिग्री आंसर आ गया। यस एग्जैक्टली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन बनाने होते हैं। धैर्य के साथ जल्दबाजी नहीं मचानी, कुछ भी जल्दबाजी नहीं मचानी, ध्यान रखना। जल्दबाजी यहां पे खत्म कर देगा खेल। धैर्य से चलो, धीरे धीरे, बुरा नहीं मानना, चलते रहना। 2 प्लस, क्वेश्चन भारी होंगे। 2 + 2 इंटू 2 टाइम्स cos 4 थीटा, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। आगे कुछ दे रखा है, सेमी कॉलन 3π 4 थीटा 4π। ये क्या है सर? क्या आराम से बताएंगे, क्या जल्दी क्या है? अब क्या करोगे सर? ठीक है, अच्छा ठीक है। साइन कहां से आ गया है, बोलने वाला कौन था रे? अब है, नहीं बताएंगे हम। सुनो जरा क्वेश्चन में क्या करना है। देखो 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 देखो, 2 + √, में इन दोनों में कॉमन क्या आया? 1 + cos 4 थीटा। पहले ये सोचो सही या गलत, सोचो, तब तक मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसमें क्या खेलने वाले हैं। आपको बिना बताए हम इसमें ये लगा देंगे कि 1 + cos 2a = 2 cos² a होता है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, इतनी बार की चीजें याद हो जाए, रट जाए। ठीक है, ये कहां लिख दिया सर? आज फिर बताया था, फिर भी वापस बताता हूं, ये सब कहां लिखा। ये देखिए लिखा। ओ, फार्मूला लिस्ट सामने दीवार पे चिपका नहीं है। हाँ, तभी तो क्वेश्चन होंगे। हर बार सोचना है अब क्या लगाऊं, अब क्या लगाऊं, अब क्या लगाऊं, ऐसे। फिर क्या करेंगे सर? देखो, ये जो लिखा है ना, इसके बाद यहां पे है ना, समझना, अनरूट। ये 2 को मत छेड़ना, इस अनरूट को भी मत छेड़ना, इस 2 को भी मत छेड़ना, इसको छेड़ लेना, इसको समझो। 1 + cos 2a, ठीक है, 2a होने पे आधा हो जाता है a, 2a का हो जाता है a, तो 4 थीटा को हो जाएगा 2 थीटा। तो 2 cos²2 थीटा, आधा कर देना, आधा। आधा करते क्या हो जाएगा? देखो, ये 2 प्लस ये है ना 4, 4 का कितना हो जाएगा 2 cos² थीटा अनरूट से बाहर आएगा। कैसे आएगा सर ये अनरूट से बाहर? मैंने कहा देख सुन, ये क्या बनेगा, पहले मेरे को देखने दे। mod cos 2 थीटा, ये कैसे सर? √x², x नहीं होता, मॉड x होता है। अब सर कैसे मॉड का क्या करोगे? मैंने कहा मैं तेरे से पूछूंगा जरूर। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे ध्यान दें कि 4 थीटा अगर यहां से यहां में है तो 2 थीटा क्या वो समझ सकते हैं, इसका आधा और इसका आधा 3π/2 होता है। तो 2 थीटा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच है। ठीक है, अब आपको जानना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। ठीक है, 270 डिग्री यहां होता है, 360 डिग्री यहां होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये दोनों, इन दोनों के बीच में 2 थीटा है। कौन सा क्वाड्रेंट है सर? ये तो फोर्थ है। यहां पे किसकी सरकार है? कॉस की। तो कॉस पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा। हाँ, क्योंकि अंदर वाला कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अपने घर में है, तो ये एजिटेज खुलेगा। माने आप लिखोगे √2 प्लस, इसकी जगह लिख दोगे 2 cos 2 थीटा, ऐसा। फिर से सर 2 कॉमन लोगे, अंदर लिखोगे 1 + cos 2 थीटा। फिर आप कहोगे वो वाला फार्मूला लगा, मैं जानता हूं ये 2 होगा, ये 2 cos², इसका आधा करवा दोगे, ए हो जाएगा। मैं जानता हूं ये 2, फिर आप बोलोगे mod cos a। मैं जानता हूं। हाँ, अब सोच, अब ध्यान से समझना। ठीक है, क्या समझना है सर? देख आप सोच कि 2a, इसको भी सोचना, बड़ा गजब की चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, देख 2 थीटा, और मेरा पाला किससे बढ़ गया? अरे थीटा 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 थीटा, ये थीटा है, थीटा। मेरा पाला थीटा से पड़ा, थीटा मतलब आधा कर दे। 2π का आधा पाई, 270 डिग्री का आधा 135 डिग्री।
135 से 180, 135, 135 सर यहां होगा 135 डिग्री, मैं जानता हूं। और सर पाई यहां होता है, माने आप यहां हो। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। सेकेंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब भी बाहर निकलेगा माइनस के साथ, तो माइनस कॉस, माइनस का 2 कॉस थीटा। मॉड से जब भी बाहर आएगा नेगेटिव के साथ। क्योंकि नेगेटिव के साथ क्यों? क्योंकि जब जब भी, यही सबसे काम की चीज है, ध्यान रखना, बड़े काम की चीज, क्योंकि जब भी अंदर वाला नेगेटिव होता है मॉड एक और नेगेटिव देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होल्ड कीजिएगा, होल्ड करिएगा, ठीक है, बहुत काम की चीजें चल रही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट ऐसे लिखूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ना उनको मार्क करना, उनको अलग से नोट डाउन करना, एक उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है साइन, ये हो चुका है शायद। क्वेश्चन में दिया जा रहा है tan, पता नहीं कि मैंने करवाया कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। देखो इसमें मैंने क्या लिखा, tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, इनको ऐसा मार्क किया, और tan 42 डिग्री और tan 78 डिग्री ऐसे मार्क किया। अब आपको कहे सर ये ऐसे 2 ब्रैकेट क्यों और ऐसे अलग अलग क्यों? मैंने कहा सुन, अभी भी नहीं बताऊंगा, अगले पे चलते हैं। tan 6 डिग्री, ये लिखा है tan 60 प्लस 6 डिग्री, तो इसके पास में चाहिए था tan 60 माइनस 6 डिग्री, बोले तो tan 54 डिग्री। ये मैंने अपने घर से लगाया, क्या किया, अपने घर से लगाया, तो इसलिए tan 54 डिग्री मैं बैलेंस कर रहा हूं। ये मैंने अपने घर से लगाया, जोड़ा, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। अब सुन, आगे सुन बेटा, ये tan 42 दिख रहा है ना, ये 42 नहीं है, ये 60 माइनस 18 डिग्री है। ये 78 नहीं है, ये 60 प्लस 18 डिग्री है। तो मजा आता अगर tan 18 डिग्री और आ जाता सर। तो tan 18 डिग्री अगर मैं अपने घर से लगाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड भी तो करूंगा, क्योंकि बैलेंस जो बनाए रखना है, क्वेश्चन को छेड़ना भी है और परेशान भी नहीं होना। अब क्या करेंगे, सुनो, ये हम एक फार्मूला याद करेंगे, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है tan 3 थीटा के। तो यहाँ थीटा कौन है? 6 डिग्री। यहाँ थीटा कौन है? 18 डिग्री। तो इस सब का आंसर जो होगा, ठीक है, जो ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसका आंसर जो होगा, ये हो जाएगा tan 3 इंटू 6 डिग्री, नीचे tan 54 डिग्री, इंटू में ये हो जाएगा tan 3 इंटू में 18 डिग्री, ठीक है, नीचे हो जाएगा tan 18 डिग्री। tan 18 को काट देगा। सर 18 थी 54, अरे सर ये पूरा कट गया, वन आंसर, हाँ वन आंसर, ठीक है। किसी टाइम पे ये क्वेश्चन एडवांस में आते थे, है ना, ऐसे याद रखना, अगेन अ गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि बड़े क्वेश्चंस की बरसात है ना, धीरे 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 आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप ऐसे चल दिए, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री, प्लस में दे रखा है tan 81 डिग्री इज इक्वल टू क्या? ये कैसे कैसे क्वेश्चन आने लग गए, आपको याद करके दिमाग पे जोर डालना है। क्या देखा इसके करीब, क्या देखा है, ऐसा ऐसा कुछ भी देखा है क्या? सर हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा रुक 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 रुक, देखा है, तेने देखा है यार, ऐसे एकदम नकार मत, ठीक है। क्या देखा है मैं बताता हूं, क्या देखा, चलो सर बताओ। मैंने कहा तूने देखा है इसके जैसा कुछ, ये tan, ऐसा कुछ देखा था तूने कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस का tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan ऑफ a, ऐसा देखा है तूने? जब भी कोई भी tan के अंदर वाला इन दो का सम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
हाँ तो इसका इससे क्या लेना देना। मैंने कहा सुन ये 81 नहीं है, ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझना क्या क्या लिखा है, जरा ध्यान से समझना कि ये क्या क्या लिखा है। पहली चीज मैं इसको सही लिखता हूं, ठीक है। 63 1081, इससे मिलता जुलता कुछ क्या करा जाए। सर इन दोनों का सम भी 90 है, इन दोनों का सम भी 90 है, कुछ ऐसा नहीं है क्या ये। मैंने कहा हाँ ऐसा मुझे भी लग रहा है, पर इससे मिलता जुलता लगा था, है नहीं, तो करोगे क्या सर। मैंने कहा मुझे ये tan 9 डिग्री प्लस में ये वाली जो पार्टी है ये मुझे cot 9 डिग्री दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट्री के कारण हाँ मुझे दिख रहा है। फिर माइनस में ये tan 27 डिग्री तो है, ये जो tan 63 है ना ये मुझे cot 27 डिग्री दिख रहा है। ओके फिर क्या, मैंने कहा यार अभी भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं कल। और ये आपके लिए HW हो गया मेरा। आज के दिन पे मैं कोई भी SW नहीं दे रहा हूं, सिवाय एग्जाम्पल क्या था 17 के, ठीक है। उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट में करेंगे, 20 क्वेश्चंस एक बारी में, 20 अगली बारी में, 20 + 20 क्वेश्चंस। आप ध्यान रखना, हो जाए तो ठीक है, पहले 20 करके आना सारे, ठीक है। बाकी कल करते हैं, ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं है सेहत के लिए ज्यादा पढ़ना।